ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। बेगूसराय में कोरोना का कहर लगातार जारी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने भी कमर कस चुकी है और तैयारी शुरू कर दी है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि शहरी इलाकों में कोरोना पर लगाम लग रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी की वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि ग्रामीण इलाकों में लोग जब सर्दी, खांसी या कोई भी कोरोना का सिम्टम पाएं तो उसकी जांच कराएं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने हर प्रखंड में अब 2 टेस्टिंग वाहन चलाने की शुरुआत करेगी, जो कल से हर प्रखंड के गांव-गांव में टेस्टिंग वाहन जाएगी और लोगों का कोरोना जांच करेगी। डीएम ने कहा कि इस जांच अभियान से जो कोरोना संक्रमण का चेन गांव में फैला है उसे तोड़ा जा सकेगा। थोड़ी कमी है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर आप लोगों के माध्यम से हम बेगूसराय के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों से अपील करता हूँ कि कोरोना बहुत ही गंभीर बीमारी आप लोग जानते हैं, कई लोगों की जान गई है इसमें, तो इससे पूरा बचाव करें। कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने का यही तरीका है, किसी को भी कोई भी सिम्टम हो तो उनका जांच हो जाए, ताकि अगर वो पॉजिटिव हैं तो हम लोग संक्रमण भी रोकें, साथ ही साथ उनको समय समुचित इलाज भी उपलब्ध करा दें। क्योंकि देर होने की स्थिति में क्या होता है, तब कई व्यक्तियों को अगर हेल्थ ज़्यादा खराब हो जाती है तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हम लोगों ने जो अनुभव देखा है, जो अनुभव रहा है, तो इसीलिए अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और ये 1-2 दिन में प्रारंभ हो जाएगा कि हम लोग जो पंचायत स्तर पर हर ब्लॉक में 2-2 टीम भेजेंगे और उसके लिए एक टेस्टिंग वाहन हम लोग उपलब्ध कराने का निर्णय लिए हैं। हर प्रखंड में 2-2 टेस्टिंग वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें जांच कराने के लिए बैनर भी लगा रहेगा उसमें, और वो टीम जाएगी हर पंचायत के हर गांव में। अमूमन देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाके में लोग सिम्टम आने के बावजूद घरों में ही दवा लेते हैं और जब उनकी हालत गंभीर होती है तब इलाज के लिए अस्पताल आते हैं। ऐसे में बहुत देरी हो जाती है और कई मरीजों की जान चली जाती है। कोरोना संक्रमण को चेन को तोड़ने के लिए टेस्टिंग अभियान चलाया जाएगा और जिससे कोरोना संक्रमण का चेन टूटेगा, कोरोना पर लगाम लग सकता है। बेगूसराय में फिलहाल 200 से ज्यादा कोरोना के मरीज रोज सामने आ रहे हैं। अब तक नए लहर में 252 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल बेगूसराय में 2300 के करीब कोरोना मामले एक्टिव हैं, जिन्हें रोकने के लिए जिला प्रशासन एक बड़ा कदम उठा रही है और अब हर गांव में टेस्टिंग वाहन जाकर कोरोना की जांच करेगी, ताकि कोरोना का संक्रमण को चेन को तोड़ा जाएगा और कोरोना पर लगाम लग पाएगा। सौरभ कुमार, कशिश न्यूज, बेगूसराय। लॉकडाउन के बाद जहां बिहार वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है कि कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है, वहीं राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार से लेकर तमाम जिले के जिला प्रशासन जो है कोविड संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए प्रयासरत है। वहीं कटिहार की बात कर लें तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का यह गृह विधानसभा है और यहां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत की गई है। आइए सीधे रूबरू करवाते हैं बिहार के डिप्टी सीएम श्री तारकिशोर प्रसाद से। सर, बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज में आपका। सर, सबसे बड़ी आपका धन्यवाद कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ शुरू हो पा रहा है, कब तक पूरा हो? देखिए, कटिहार जिला में कटिहार सदर अस्पताल में पीएसए का इंस्टॉलेशन हो चुका है। सिर्फ वार्ड में ऑक्सीजन का पाइपलाइन का काम होना है, जो 1 सप्ताह के अंदर वो पूरा हो जाएगा। मनिहारी में भी पीएसए की स्थापना की कार्रवाई चल रही है। एनएचआई के द्वारा यह प्रोक्योरमेंट हुआ है और भारत सरकार दे रही है। और मनिहारी में बारसोई में जो अपना आपदा प्रबंधन है उसके द्वारा पीएसए का इंस्टॉलेशन होने वाला है। जो इंस्टॉलेशन करने वाले हैं वो आज आ चुके हैं। या बियाडा इसका प्रोक्योरमेंट करेगी। तो हम चाह रहे थे कि दोनों अनुमंडल और जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किसी प्रकार की किल्लत नहीं हो, तो यह कार्रवाई की गई है। शेष जो बाईपेप सबसे बढ़िया अभी ऑक्सीजन की कमी के इलाज के लिए सबसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट है, तो वो हमारे पास अभी 12 है और
5 मुझे लगता है कि कल आ चुका होगा और या आज आ जाएगा। तो बाईपेप इंस्ट्रूमेंट की भी कमी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इसका प्रभाव बढ़ रहा है, हमारे ग्रामीण भाइयों से आपके माध्यम से आग्रह भी है कि वो अगर आइसोलेशन में हैं, अगर सांस की कुछ तकलीफ़ ज़्यादा है या जो लक्षण है वो ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो निकट के अस्पताल में मिलकर अपने जांच भी करा लें और उपचार भी करें। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लगता है टीकाकरण और वैक्सीनेशन पे जोर? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में देखिए अभी जो जांच की कार्रवाई चल रही है, टीकाकरण भी चल रहा है, लेकिन 18 से 44 वर्ष के लोगों के नौजवानों के लिए जो टीका बिहार सरकार अपनी ओर से कर रही है, जैसे जैसे वो आएगी वैसे वैसे जिनका स्लॉट बुक है, जिन्होंने ऑनलाइन आग्रह किया है, उसको लगाया जाएगा। सर, बाढ़ एक बड़ी चुनौती है कोरोना के बाद, उसको कैसे निपटा जाएगा? कल आपने और देखिए हमारी सरकार इस बार बाढ़ से बचाव के लिए सारी तैयारियां कर चुकी है और सिंचाई विभाग ने भी जहां जहां तटबंध पर दबाव की संभावना है या स्पर पर दबाव की संभावना है, तो उसको सुरक्षात्मक दृष्टि से उसकी तैयारी कर ली गई। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हम लोग पूर्व से सचेत हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण जो परिस्थितियां बनी है, उसके साथ साथ अब आने वाले दिनों में बाढ़ और सुखाड़ की जो स्थिति बनेगी, उसके लिए हमारी सरकार सतर्क है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोग हैं उनको इस बार किसी प्रकार की वैसी परेशानी नहीं होने देंगे। ये थे हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि बाढ़ जैसी चुनौतियों को भी वो निपटने में पूरी तरह से तैयार हैं और उनकी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बारे में बताया कि मनिहारी और बारसोई में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहा है। निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन और टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। बेगूसराय सामुदायिक किचन में जब वर्चुअल रैली के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया था, उस समय सामुदायिक किचन को रेस्टोरेंट की तरह सजाया गया था, लेकिन अगले ही दिन वह सामुदायिक किचन रेस्टोरेंट के जगह ढाबे में तब्दील हो गया और शाम होते होते वहां भीड़ इतनी लग गई कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ी ही, खाने को लेकर धक्का मुक्की तक हो गई। यह खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आई। डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसडीओ संजीव चौधरी अपने दलबल के साथ सामुदायिक किचन बागा पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। दरअसल सामुदायिक किचन में मंगलवार की रात अचानक 200 से ज्यादा की भीड़ जुट गई थी। इस दौरान किचन के अंदर जाकर खाने के लिए होड़ मच गई और गेट पर धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अचानक काफी संख्या में लोग के पहुंचने से यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। खबर दिखाए जाने के बाद विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है कि आखिर सीएम को दिखाने के लिए सामुदायिक किचन को रेस्टोरेंट की तरह सजाया गया और अगले ही दिन वह ढाबे में तब्दील हो गया। इतना ही नहीं, वहां प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही। हालांकि अब मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम खुद पूरे मामले की जांच की है। डीएम ने कहा कि लोगों को भी समझना चाहिए कि खाने के लिए किचन दिन भर खुला रहता है। अचानक भीड़ अत्यधिक आ जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मिली अचानक से 200 आदमी वहाँ पे भोजन के लिए पहुँच गए हैं और जिस वजह से भीड़ ज़्यादा हो गई है, तो उनको मैनेज करने का प्रयास वहाँ जो कर्मचारी उपस्थित थे किया गया और काफ़ी लोगों को उसके बाहर ही रखा गया। तब भी लोगों ने अपना भीड़ वहाँ इकट्ठा कर लिया। ये तो बहुत दुखद बात है। कोरोना के समय में लोगों को समझना भी चाहिए कि अगर अंदर बैठने की सीट भर गई है तो थोड़ी देर में आ जाएं, क्योंकि कमेटी किचन तो पूरा दिन भर चलता रहता है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि सावधानी बरतें, कोरोना के समय में इस तरह का सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, घर से निकले मास्क पहन के निकलें और साथ ही साथ अगर कहीं पे सामुदायिक किचन चल रहा है तो अगर उसमें उस समय लोग खा रहे हैं तो थोड़ी देर में आ जाएं, क्योंकि दिन भर चलता रहता है। और इसको और बचाने के लिए हालांकि एक साथ और ज़्यादा लोगों की बैठने की कैपेसिटी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन इसकी व्यवस्था करने में जुटी है और जरूरत के हिसाब से सामुदायिक किचन बनाए जा रहे हैं और बाघा सामुदायिक किचन में भी
ऊपरी तल्ले पर खाने की व्यवस्था की गई है। इस दौरान एसडीओ संजीव चौधरी कुर्सी टेबल पर खुद से सैनिटाइज किया और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टेबल पर बैठाया और उसे लगातार समझाया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर वहां खाना खाएं ताकि कोरोना का संक्रमण बढ़ नहीं सके। सौरभ कुमार, कशिश न्यूज, बेगूसराय। में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर राजनीतिक पार्टियां जो है सड़कों पर उतर गई हैं मदद को। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो लगातार करीब 10 दिनों से जो है लगातार वार रूम के माध्यम से लोगों को अपनी सेवा दे रही है। वार रूम यानी कि जो भी पीड़ित, किसी तरह के पीड़ित, यानी कि आपको दवा, भोजन या एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है, यहाँ 24 घंटे जो है यहाँ मौजूद रहते हैं कार्यकर्ता, जो उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। और इस वार रूम के माध्यम से वो लगातार लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं। ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको चाहे दवाइयाँ हो, चाहे एम्बुलेंस सेवा हो या कोई दूसरी भी सेवा की ज़रूरत पड़ रही है, वार रूम में हमारा निरंतर 24 घंटा आदमी रह रहा है और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो भी फ़ोन करते हैं, आते हैं, उनको हम लोग सहायता पहुंचा रहे हैं कि लोगों की पहुंच आसान हो। पिछले दिनों आलमगीर आलम साहब के हाथों एम्बुलेंस जो है लोगों के लिए समर्पित किया कांग्रेस परिवार ने, लेकिन लोग इस सेवा का लाभ आसानी से उठा सके। वहीं अगर बात करें तो आगामी 21 तारीख को राजीव गांधी की शहादत दिवस पर भी कांग्रेस ने कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने का निश्चय लिया है, जिसमें लोगों को, उन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को, जरूरतमंदों को इस कोरोना काल में मदद पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे। वहीं जो कांग्रेस के अशोक सिंह हैं उनके द्वारा एक एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है, जो निश्चित रूप से जो कोविड पीड़ित हैं या जो लोग हैं उन्हें उस एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी। यानी 24 घंटे कांग्रेस वार रूम के माध्यम से धनबाद के लोगों की सेवा करते नजर आ रही है। धनबाद से कशिश न्यूज के लिए कन्हैया कुमार। इसके साथ ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।